पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि जो हिना है ना वो दीवानों की तरह से कशिश को देखती रहती है, बिकॉज कशिश साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हिना की नज़रें उससे हटती नहीं, तो उसको देखते हुए वो एकदम से कहती है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, हमने इसे पहले कभी भी इतनी गौर से क्यों नहीं देखा, हमारी तो नज़रें इससे हटने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या हो गया है हमें। तो उसके ऐसा बोलते ही ना जो शिवी है वो पीछे से आ जाती है और हिना को कशिश के नाम से चिढ़ाना शुरू कर देती है। तो हिना जो बात को पलटने के लिए उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, बकवास बंद कर तू अपनी, और हमें एक बात बता कि कल जो तूने हरकत की थी हमारे और कशिश के साथ वो क्यों की थी। तो यहाँ पर शिवी फंस जाती है और उसे निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। तो जो दूसरी तरफ संजू है ना, वो शिवी को बचाने के लिए ना हिना के पास आती है और बातों में लेकर शिवी को बहाने से वहाँ से ले जाती है। तो हिना आवाज़ देती है, कहती कहाँ ले जा रही हो इसे, हमें इससे बात करनी है, रुको संजू। पर संजू ना रुकती नहीं और शिवी को वहाँ से ले जाती है। और ले जाने के बाद दोनों एक कोने में खड़े हो जाते हैं। तो शिवी ऐसे सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, हाश थैंक यू सो मच संजू, तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये तो मेरे से जान के रहती कि हम दोनों ने वो क्यों किया था। संजू बोलते, हम दोनों ने नहीं, तुमने की थी वो हरकत, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रही थी कि फंस जाओगी, पर नहीं, तो माननी क्या होती है मेरी बात। तो बोलती, अच्छा बाबा तुम क्यों गुस्सा कर रही हो इतना। तो बोलते, गुस्से वाली बात नहीं है, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तो बोलती, अरे 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 तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो बोलते, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। तो शिवी हंसते हुए कहती, तुम गुस्सा नहीं कर रही हो। तो बोलती, नहीं। तो बोलती, अच्छा तो फिर क्या कर रही हो। तो बोलती है क्या। तो शिवी ना ऐसे ना थोड़ा उसके नज़दीक आके जब उससे पूछती है तो बेचारी संजू थोड़ी नर्वस हो जाती है। तो शिवी कहती है, वैसे मैंने जो तुम्हारे लिए कपड़े पसंद किए थे इनमें वाकई तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो संजू जो है ना उसकी बात सुनकर ऐसे ना अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है, उसके चेहरे पे हल्का सा ब्लश होता है। तो शिवी जो है उसकी ऐसी चिन को पकड़कर ऊपर करती है, उससे बोलते, क्या हुआ। तो संजू बोलते है, कुछ नहीं। तो बोलती है, तो मैं शर्म आ रही है क्या। तो बोलती है, नहीं तो बोलती है, हाँ तो बोलती है, नहीं। तो बोलती है, हाँ। तो संजू बोलती है, मुझे शर्म नहीं आ रही है। मुझे शर्म क्यों आएगी। तो बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ़ जो की इसलिए। तो बोलती है, तुम क्या मेरा कोई हस्बैंड हो जो मेरी तारीफ़ करेगा तो मुझे शर्म आएगी। तो शिवी बोलती है, नहीं हो तो बना लो। तो संजू बोलती है, व्हाट। तो शिवी बोलती है, आई मीन मेरे कहने का मतलब था कि खाना खाया तुमने। तो संजू बोलते हैं, नहीं नहीं तुम कुछ और कह रही थी ना अभी। तो बोलते, मैं कुछ नहीं कह रही थी। तो बोलते, नहीं तुमने कोई कुछ कहा था। तो बोलते, मैंने कुछ नहीं कहा था, चलो तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो साथ में खाना खाते हैं। तो संजू को ना शिवी ऐसे ले जाती है। और दूसरी तरफ हिना की तो नज़रें भाई कशिश से हटने का नाम नहीं लेती। कशिश जहाँ जहाँ जा रही थी ना, हिना पागलों की तरह दीवानों की तरह उसके पीछे 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 चलती जा रही थी। तो जो कशिश है ना वो काफ़ी देर से इस चीज़ को नोटिस कर रही थी कि वो जहाँ भी जा रही है हिना उसके आसपास ही मौजूद है, जिससे कशिश को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इरिटेट हो जाती है। और जो हिना है ना वो ऐसे एक कोने पर खड़ी होकर ना कशिश को देखती रहती है। तो जो कशिश है वो हिना को ना एक आईने में देख लेती है कि हिना अभी भी उसे देख रही है। तो ये देख कर ना वो कुछ तिकड़म लगाती है और फिर आंख बचाकर एकदम से ना हिना की नज़रों से गायब हो जाती है। तो एकदम से उसको गायब होता देख कर ना हिना परेशान हो जाती है, वो चारों तरफ उसको देखती है पर उसे कशिश कहीं नज़र नहीं आती। तभी जो कशिश है ना वो ऐसे पीछे से आकर ना हिना के कंधे पर हाथ मारती है। तो हिना पीछे पलटती है और उसको दिख कर कहती, कशिश। तो बोलती है, हाँ कशिश, क्या कर रही हो तुम ये। तो हिना बोलती कि क्या। तो बोलती, क्या हरकत कर रही हो तुम ये, बार बार मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो बोलते हैं, हम कहाँ तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो बोलते, झूठ मत बोलो मिस हमम, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बार बार ना मेरा पीछा कर रही हो, मुझे देख रही हो, क्यों कर रही हो ये सब कुछ। हाँ मुझे स्टॉक कर रही हो या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है मुझे बेइज्जत करने का या मेरे साथ कुछ गलत करने का। तो हिना बोलती, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे, वो तो हम ऐसे ही इधर से हम लोगों से मेहमानों से बात कर रहे हैं और एक दो बार बाई चांस तुम्हारे अगल बगल खड़े हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि। तो हिना की बात सुनकर ना कशिश की बात काटते हुए बोलते हैं, बाई चांस, एक दो बार बाई चांस,
एक दो बार नहीं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, और ये बाई चांस नहीं है। तुम जानबूझकर मेरा पीछा कर रही हो ना? बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करना चाह रही हो तुम? तो बोलती देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कशिश बोलती है ऐसा ही है। मेरी बात कान खोल के सुन लो मिस हमम, अगर तुमने कोई चालाकी की ना या मेरे साथ कुछ भी करने का ट्राई किया तो तुम्हारी ना मैं ऐसे की तैसी कर दूंगी, समझी तुम? तो ऐसा बोल के ना कशिश वहाँ से गुस्से से चली जाती है। और उसकी कड़वी बातें सुनकर ना हिना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो गुस्से में कहती हाँ इस लड़की की तो ये खुद को समझती क्या है? हाँ, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, ये है ही नहीं प्यार करने लायक। हम ही बेवकूफ़ थे जो इसको प्यार से देख रहे थे, लेकिन हम इसको प्यार से देख क्यों रहे थे, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम कैसे भूल जाते कि ये लड़की ना हमारी दुश्मन है, और दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा ही बिहेव करना चाहिए। इसकी हिम्मत तो देखो, हमसे इस तरह बदतमीजी से बात करके गई। एक तो इस वलीमे की वजह से हमारा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से ये नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारी इंसल्ट की है ना, हम इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। देखो तुम बहुत शौक था ना तुम्हें वलीमा करवाने का, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो ऐसा सोचते हुए ना हिना भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो इसी तरह से टाइम बीतता रहता है, तकरीबन 2-3 घंटे जो हैं बीत जाते हैं। आधे से ज़्यादा मेहमान तो वापस भी जा चुके थे, वलीमा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। तो जो हिना है ना वो ऐसे घूम रही होती है, और तभी उसे ना ऐसे पर्दे के पीछे कुछ हिलता हुआ नज़र आता है, कुछ परछाई जैसी। तो हिना को थोड़ा अजीब लगता है, तो उसके पास जाती है और जैसे वो पर्दे को हटाती है ना, वो देखती है कि उसके घर का एक नौकर जो है ना वो ग्लास में वो शराब पी रहा है, और साथ ही उसके बगल में ना एक शराब की बोतल रखी हुई है, जिसे देखकर हिना को काफ़ी गुस्सा आता है। उससे बोलती क्या कर रहे हो तुम ये? तो उसको देख कर ना वो जो नौकर है वो काफ़ी घबरा जाता है, कहता है वो हिना मैम आप यहाँ? तो ना काफ़ी शराब के नशे में धुत होता है। तो हिना कहती क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, और ये शराब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में शराब लाने की? तो नौकर बोलता है माफ़ कर दीजिए मैडम, वो मैं गलती से, माफ़ कर दीजिए मैडम प्लीज़, माफ़ कर दीजिए। तो ऐसा ना उसके सामने हाथ जोड़ने लग जाता है। तो हिना गुस्से से उसको पकड़ती है, उससे बोलती है अगर अम्मी को पता लगा ना कि तुम इस घर में शराब लेके आओ तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या करेंगी। तो बोलते माफ़ कर दीजिए मैडम प्लीज़, बड़ी मैडम को मत बताना प्लीज़, प्लीज़ मत बताना। तो हिना कहती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर अम्मी ने तुम्हें इस तरह से देख लिया ना तो तुम्हारी नौकरी तो गई। तो जो नौकर है ना वो हाथ जोड़ते हुए कहता है प्लीज़ उनको मत बताना, मैं चला जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ उनको मत बताना। तो ऐसा लड़खड़ाते हुए कहता है। तो वहाँ से ना वो अपनी शराब की बोतल उठाता है, और जैसे जाने लगता है ना एकदम से उसका हाथ पकड़ कर उस बोतल को छीन लेती है। उससे बोलते चुपचाप सीधे जाओ यहाँ से, खबरदार जो शराब की बोतल को हाथ भी लगाया तो वो जो नौकर है वो घबराते हुए ना वहाँ से चला जाता है। नशे में तो वो ऑलरेडी था। तो हिना उस बॉटल को लेकर ना ऐसे ही डस्टबिन की ओर जा रही होती है, और उसको फेंकने वाली होती है, तभी एकदम से रुक जाती है। उसके दिमाग में कुछ आता है। वो कहती नहीं, बहुत शौक था ना उसे वलीमा करवाने का, अब वक्त आया उसे सही सबक सिखाने का। तो ऐसा कहते हुए ना जो हिना है वो उस बॉटल को लेकर एक कोने में जाती है, और तभी वो देखती है कि कशिश जो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ना काफ़ी हंस के बातें कर रही है। साथ ही साथ उसके हाथ में ना ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक भी लगी होती है, कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसकी दोस्तों के हाथ में भी था। तो ये देख कर ना हिना जो वो थोड़ा सा मौके का इंतज़ार करने लग जाती है। तभी जो कशिश है वो ऐसी बातों बातों में हंसते हुए ना उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास को ना साइड में रख देती है। तो ये देखकर हिना जल्दी से सेम कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठा दिए और उसमें अल्कोहल मिला कर ना कशिश के पास पहुंच जाती है। तो कशिश की फ्रेंड जैसे हिना को वहाँ पे देखती है ना तो कहती है अरे हिना आओ बैठो। तो हिना जो है ना वो ऐसे ही बैठने लग जाती है। तभी कशिश पलट कर उसकी ओर देखती है गुस्से से, और अपने दोस्तों के सामने वो कुछ कहना नहीं चाहती थी इसलिए खामोश रहती है। तभी उसकी जो दोस्त है वो छिड़ते हुए कहती है क्या बात है, अपनी बीवी के बिना रहा नहीं जा रहा है क्या? जो बार बार उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाती है। तो हिना जो हल्की सी फेक स्माइल देती है और कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम यूं ही। तो ऐसा बोल के ना वो अपना जो गिलास होता है उसे बिल्कुल कशिश के गिलास के बगल में रख देती है। तो कशिश को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता, और जो हिना है वो बातों ही बातों में ना ऐसे उस गिलास को चेंज कर देती है, और उसके बाद कहती है अच्छा ठीक है आप लोग बातें करिए हम चलते हैं। तो कशिश की दोस्त उससे बोलते हैं ऐसे कैसे चलते हैं, अभी तो आइए थोड़े बैठिए हमारे बगल में। तो बोलती नहीं नहीं हम चलते हैं, आप लोग बातें करिए।
तो ऐसा बोल के ना वो कशिश वाला गिलास उठाकर ना वहाँ से चली जाती है। तो कशिश उसको ना ऐसे घूरते हुए देखती है और उस कोल्ड ड्रिंक को उठा करना एक ही सांस में पूरा गिलास करटक जाती है। तो उसे पीते वक्त ना उसे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट जो है थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, पर वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वापस से अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर देती है। तो वो थोड़ी देर ऐसी बात करती है ना, तो उसकी दोस्त जो एकदम से खड़ी होती है, तो साथ में कशिश भी खड़ी होती है। खड़े होते ही ना उसे एकदम से चक्कर आ जाता है, उसका दिमाग घूमने लग जाता है। वो लड़खड़ाती है तो उसकी दोस्त जो उसे पकड़ लेती है, उससे बोलती कशिश कशिश क्या हुआ। तो कशिश अपने ऐसे सर को पकड़ते हुए कहती है वो मैं। तो उसकी दोस्त बोलती है कशिश क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तो कशिश बोलते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलती क्या हुआ है तुझे। कशिश बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। तो उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर ना उसकी दोस्त जल्दी से उसे पकड़ लेती है, उससे बोलते तू ठीक तो है ना कशिश, कशिश क्या हुआ है तुझे। तो ऐसे में उसके गाल पे हाथ लगा रही होती है। तो हिना जो जल्दी से ना उनके पास आती है, होती क्या हुआ। तो लड़की बोलती है हिना लगता है कशिश की तबीयत ख़राब हो गई है, देखो कैसे बात कर रही है, सर को पकड़ रही है। तो हिना बोलती क्या। तो बोलते हाँ देखो ना। तो हिना भी ऐसे कशिश को पकड़ लेती है, उससे बोलती कशिश क्या हुआ कशिश। तो जानबूझ के ना ड्रामे करती है उन लोगों के सामने। तो कशिश बोल मेरा सर। तो बोलते क्या हुआ तुम्हें, अच्छा चलो तुम ना मेरे साथ चलो। तो हिना कशिश को पकड़ कर ना अपने साथ चलने लग जाती है और ऐसे ही मन में कहती है अब आएगा मज़ा, धीरे धीरे इसके ऊपर नशा चढ़ रहा है, अब होगा देखने लायक तमाशा। तो हिना मुस्कुराते हुए ना कशिश को जानबूझकर अम्मी अम्मी के पास ले जाते हुए कहती है अम्मी देखिए ये कशिश को क्या हो गया है। तो उसकी अम्मी बोलते क्या हुआ। तो बोलती देखिए कितनी अजीब अजीब बातें कर रही है, किस तरह से बिहेव कर रही है, हमें तो लगता है इसने शराब पी हुई है। तो शराब का नाम सुनते उसकी अम्मी बोलती क्या शराब, ये तुम क्या कह रही हो। तो बोलती ठीक कह रहे हैं हम, गौर से देखिए इसको, आपको नहीं लग रहा है क्या। तो उसकी अम्मी बोलती लग तो हमें भी रहा है, लेकिन ये शराब इसने पी कैसे, और इस घर में शराब आई तो आई कैसे। तो हिना बोलती है हमें नहीं पता, पता नहीं हो सकता है इसने मंगाई हो। तो बोलते ऐसा नहीं हो सकता, कशिश शराब नहीं पीती है। तो बोलती आपको कैसे पता। तो बोलती हमें पता है, कशिश को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कशिश शराब नहीं पीती है, ज़रूर इसके साथ किसी ने मजाक किया है। तो हिना बोलती है इसके साथ ऐसा मजाक कौन कर सकता है। तो उसकी अम्मी बोलती है वो तो हम पता कर ही लेंगे, सबसे पहले तुम इसको रूम में लेके जाओ, मेहमान खड़े हुए हैं, वैसे तो ज़्यादातर घर पे जा ही चुके हैं, लेकिन जितने भी खड़े हैं उनको उसके सामने अगर इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो खामखा हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसको जल्दी से रूम में ले जाओ। तो हिना बोलती है जी अम्मी। तो ऐसा कहते हुए ना वो कशिश को पकड़ लेती है और उसको ले जाने लगती है। तो वो उसे मुड़ मुड़ के ना अपनी अम्मी की तरफ देखती है बहाने बहाने से। तो उसकी अम्मी का ध्यान जब दूसरी तरफ चला जाता है ना, तो हिना जानबूझकर कशिश को ऐसे दूसरी साइड ले जाती है रूम की जगह, और वहाँ जाकर कशिश को बिठा देती है। तो कशिश जो बैठ जाती है, पर उसका दिमाग घूम रहा था तो वो बड़बड़ा रही थी। तो हिना बोलती कशिश हम ना थोड़ी देर में आते हैं, तुम यहीं पे बैठो ठीक है ना, और देखो अगर तुमसे कोई भी बात करने की कोशिश करे तो उससे बात मत करना, यहाँ पे ना सारे लोग गंदे हैं, बुरे हैं, ठीक है ना। तो कशिश बोलते क्या। तो बोलते हाँ यहाँ पर सारे लोग गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, हो ना वो सब के सब ना तुम्हें मारेंगे पकड़ के। तो बोलते वो मुझे क्यों मारेंगे। तो हिना बोलती है वो बस गंदे हैं ना इसलिए तुम्हें मारेंगे, इसलिए तुम किसी से बात मत करना, और कोई भी तुम्हारे पास बात करने के आए ना तो एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मार देना, वो सारे तुमसे डर के ना भाग जाएंगे, ठीक है ना, तुम करोगी ना ऐसा। तो कशिश नशे में तो थी, तो कहती हाँ ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, जो आएगा उसको मैं मारूँगी। तो हिना बोलते शाबाश। तो ऐसा बोल के ना हिना जो है वो कशिश को वहीं बिठा कर ना दूसरी साइड जाके छुप जाती है, और वहाँ से छुप कर ना देखती रहती है कि कशिश अब कोई ड्रामे करे। पर कशिश जो काफ़ी देर तक ऐसी चेयर पर बैठी रहती है, उसके बाद वो चेयर से खड़ी होती है लड़खड़ाते हुए, और उसे लड़खड़ाते ना वो उस मतलब जो फंक्शन चल रहा होता है उसमें घूमने लग जाती है। तो मेहमान ऑलमोस्ट सारे ही जा चुके थे, कोई वहाँ पर ज़्यादा बचा नहीं था, कुछ ही गिने चुने लोग रह गए थे, फैमिली मेम्बर्स हैं, शिवी संजू बस यही। तो जो कशिश है ना वो एकदम लड़खड़ाते हुए ना एक मेहमान से टकरा जाती है, और जब उसके ऊपर ऐसे गिरती है ना तो मेहमान कहता है कौन है यार। तो ऐसा कहते हुए ना वो पीछे पलटता है, कहता है आप आपको क्या हुआ है। तो कशिश बोलते मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बोलता है आप ठीक तो है ना। तो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कौन हो। तो बोलता है मैं गेस्ट हूँ। तो बोलते गेस्ट यहाँ पे क्यों आए हो। तो बोलता है क्या मतलब क्यों आए हो,
ये वलीमा है, हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो उसकी बात सुनकर कशिश कहती है किसने इनवाइट किया। तो कशिश जो है ना उसे ऊट पटांग तरीके से ना उससे बात करने लग जाती है। तो मेहमान एंड जो बंदा होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, और कोने में खड़ी हुई जो हिना है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती, कहती है वाह नशा असर कर रहा है, अब धीरे धीरे इसके ऊपर नशा ज़्यादा चढ़ता जाएगा और इसी तरह से ये बदतमीज़ी करती जाएगी, अब तो मज़ा आएगा देखने में। तो हिना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, पर जो कशिश है ना उस मेहमान से ऐसे नॉर्मल सी बात करती है, ऐसे थोड़ा सा अजीब तरीके से, और उसके बाद उसको जाने देती है, उससे ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करती। तो हिना को ना ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगती है, वो कहती क्या इसने तो उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, हमें तो लग रहा था कि इसको थप्पड़ मारेगी जैसा कि हमने इससे कहा था। खैर कोई बात नहीं, शायद किसी और के साथ बदतमीज़ी करे। तो इसने इंतज़ार करने लग जाती है। कशिश जो और मेहमानों के पास भी जाती है, वो लड़खड़ाते हुए थोड़ा ऊटपटांग तरीके से बात तो करती है, पर वो किसी के साथ ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करती। और देखते देखते ना ये कोई 20 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन 20 मिनट में कशिश का नशा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो बदतमीज़ी किसी से नहीं करती। और इसे देख देख के ना हिना का काफ़ी दिल जलता है। तभी जो कशिश है ना वो ऐसे ही लड़खड़ाते हुए ना अपनी माँ के ऊपर गिर पड़ती है। तो उसकी माँ जो एकदम से कशिश को पकड़ती है, उससे बोलते बेटा बेटा क्या हुआ कशिश कशिश। तो कशिश बोलते माँ आप। तो बोलते हाँ बेटा मैं, क्या हुआ है तुझे। कशिश बोलते तो बोलते क्या हुआ बच्चा। तो ऐसा ना उसको गले लगा लेती है। तो कशिश रो रही होती है करके। तभी वहाँ पर शिवी और संजू आ जाते हैं। तो बोलते हैं आंटी क्या हुआ। तो बोलते संजू पता नहीं इसे क्या हो गया, देख कैसे बिहेव कर रही है। तो संजू जो वैसी कशिश की ओर देखती है, उससे बोलते कशिश कशिश तूने शराब पी है क्या। तो आंटी बोलते शराब। तो बोलती है आंटी इसने शायद शराब पी हुई है, देखो बदबू आ रही है इसके मुँह से। तो आंटी ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बच्ची शराब कभी नहीं पी सकती, ये तो शराब से नफरत करती है। तो बोलती है हमें, खैर हम इसको बाद में देखते हैं किसने क्या किया है, पहले ना इसको रूम में ले सकते हैं, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो जो संजू शिवी है ना वो ऐसे उसको पकड़ कर रूम में ले जाते हैं, और वहाँ जाकर उसको बेड पर लिटा देते हैं, उसके पास बैठे रहते हैं। दूसरी तरफ बाहर जो हिना होती है ना बहुत गुस्से में अपने हाथ को ऐसे दीवार में मारती है, कहती शिट यार हमने इतना अच्छा प्लान बनाया था, सारा बर्बाद हो गया, इस लड़की ने तो किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। तो हिना इसी तरह ना गुस्से में खड़ी रहती है, और कुछ देर बीत जाती है। सारे मेहमान जो होते हैं वो सारे जा चुके होते हैं, कोई भी घर में नहीं बचा होता, पर संजू से भी रह गए होते हैं। तो जो दोनों है ना वो नीचे उतर के आते हैं। तो आंटी बोलती है बेटा कशिश कैसी है अब। तो बोलते वो सो गई है आंटी, शायद उसने ना गलती से शराब पी ली है। तो हिना की अम्मी बोलती है हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में शराब आई कैसे, शराब लेकर कौन आया। तो संजू कहती है पता नहीं, वैसे आंटी अब मैं भी चलती हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। तो बोलती है अच्छा ठीक है बेटा आराम से जाना। तो बोलती जी। तो संजू जो है शिवी के साथ निकल जाती है, और उसके जाने के बाद जो हिना है वो ऐसे ही अपनी अम्मी के पास आती है। तो उसकी अम्मी बोलती है तू यहाँ पे क्या कर रही है, कशिश के पास जा। तो बोलते हम क्यों जाएं। तो बोलते अरे उसकी तबीयत ख़राब है, जा उसके पास, उसका ख्याल रख। तो उसकी अम्मी जो है ना वो ज़बरदस्ती हिना को ना कशिश के पास भेज देती है। तो कशिश के पास हिना चली भी जाती है, लेकिन जैसी वो रूम का डोर खोलती है वो देखती है कि कशिश ऐसे बेड पे सो रही है। तो उसको देख कर ना वो डोर लॉक करती है, और गुस्से में उसको ना खोलते हुए कहती है कितने आराम से सो रही है, हमें परेशान कर कर कितनी मज़े की नींद ले रही है ये लड़की, हमने तो सोचा था कि कुछ तमाशा करेगी तो मज़ा आएगा, अब इसको घर से निकाल देंगी, लेकिन इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा बोलते हुए हिना जो है ना वो सोफे पे जाके बैठ जाती है, और ना कशिश को ऐसे घूर घूर के देख रही होती है। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल इतना ही टाइम है, इसलिए जल्दबाजी में मैं इस पार्ट को इतना ही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। जाने से पहले मैं अर्चना गौर जी की लिखी हुई शायरी सुनाऊंगी कि चांद हंसता है मोहब्बत को देखकर, मोहब्बत हंसती है गधों को देखकर, फूल हंसते हैं मोहब्बत को देखकर, मोहब्बत हंसती है खुशबुओं के बहक जाने पर, अमाया जी हंसती हैं मजनुओं को देखकर, मोहब्बत हंसती है उनके किसेस देने पर। ये क्या था यार, और बड़ा अच्छा लिखा है यार आपने मेरे लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है रूबी की लिखी हुई कि एक बात से एक बात याद आई है, मेरी हर बात में तेरी की याद समाई है, तेरे एक दीदार से जैसे मेरे जान में जान आई है, तू लाख दूर सही है मुझसे पर तेरी रूह में मेरी रूह समाई है, कुछ तो ख्याल करिए हमारा,
दुआ करो वो वक्त भी आए जब दीदार करो तुम हमारा और हम तुम्हारा। अच्छा जी। और इसके बाद है, उसके बाद लिखिए दोस्ती ने कि मोहब्बत चाँद से है तो उसकी रोशनी तुम हो, मोहब्बत दिल से है तो उसकी धड़कन तुम हो, मोहब्बत फूल है तो उसकी खुशबू तुम हो, मोहब्बत ज़िंदगी है तो वो ज़िंदगी तुम हो। अच्छा जी। वैसे ही आप जो शायरियाँ लिख रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगी आप अपनी लिख रहे होंगे इसमें कमेंट में। प्लीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट करके मत डालना, मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ। अगर शायरी लिखनी नहीं आती है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे कॉपी पेस्ट वाली या कहीं से चुराई हुई शायरियाँ किसी की नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर अपनी लिखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वक्त ज़्यादा नहीं था तो पार्ट इतना ही बनाया। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।